इस कीमती जड़ी बूटी का नाम हंसराज है। इसको उर्दू में परछाऊ शाह भी कहते हैं। ये दम्मा यानी कि अस्थमा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सांस की बीमारियों में बहुत ज्यादा मुफीद है। खांसी और बलगम की ज्यादती को कम करती है। सांस की नाली की सोजिश को भी खत्म करती है। इसके साथ साथ ये जिगर और मैदे के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिगर को ताकत देती है, मैदे की तेजाबियत और अफारा को दूर करती है और भूख बढ़ाती है, खून को साफ करती है, जिस्म से फासद मादे खारिज करती है, जल्दी अमराज, छाले, फिंसी, फोड़े, खारिश वगैरह को मुकम्मल तौर पर ठीक करती है और जल्द को निखारती है। हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जोड़ों की दर्दों और गठिया में आराम देती है, जिस्मानी कमजोरी को दूर करती है और दिमागी कमजोरी को भी दूर करती है। इसके साथ साथ एसाब को ताकत देती है। एसाबी कमजोरी में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जहनी थकन और कमजोरी को कम करती है। पेशाब आवर है जिससे गुर्दों में सफाई होती है। ये मैदे और आंतों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैदे की जलन और तेजाबियत को कम करती है। जिगर और पित्ता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पित्ता की पथरी के इखराज में बहुत ज्यादा मदद देती है। खून की कमी अनीमिया में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दिल को ताकत देती है और ब्लड प्रेशर को बेहतर करती है। मर्दाना और जनाना सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। औरतों के अयाम यानी कि हैज के मसाइल को मुकम्मल ठीक करती है और दर्द को कम करती है। बालों को झड़ने से बचाती है और मजबूत बनाती है। जिल्द की चमक बढ़ाती है। ये थे इसके फायदे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए एहतियात क्या करनी है। ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से पेट में गड़बड़ या कमजोरी हो सकती है। इसको मुसलसल इस्तेमाल ना करें। एक हफ्ते तक इस्तेमाल कर लें तो बहुत बेहतर है। मुसलसल लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या हकीम से मशवरा लाजमी करें। आमला खवातीन या दूध पिलाने वाली खवातीन इससे परहेज करें। इसको इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि इसका जुशांदा या चाय बनाकर इस्तेमाल की जाए। हंसराज की 5 ग्राम तक खुशक पत्तियां लेकर 2 कप पानी में हल्की आंच पर पकाएं, यहाँ तक कि पानी आधा रह जाए। छान कर अंदर आप शहद या चीनी डालकर पी सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जाए। खुशक पत्तियां पीस कर बारीक सफूफ बनाकर रख लें। आधा चाय का चम्मच दिन में 1 मरतबा किसी भी टाइम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तीसरा तरीका यह है कि इसका अरक बनाकर इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको अरक बनाना नहीं आता तो आप हमसे बना बनाया ले सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके इस्तेमाल करने के तरीके, फायदे और नुकसान। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।